अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट है। आज 24 सितंबर 2021 है और जुम्मे का दिन यानी फ्राइडे है। आज के दिन फ्यूचर ट्रेड्स वगैरह एक्सपायर होनी है। आज का दिन जो है वो बहुत वोलेटाइल हो सकता है। इसके अलावा और भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है इस बुलेटिन में। मैं आपको कार्डेनो का समिट आ रहा है उसके मतलब थोड़ा-सा बताऊँगा। बिटकॉइन के बारे में बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा थोड़ा-सा इथेरियम को, एवलांच को थोड़ा डिस्कस करेंगे और 1-2 और इन्फॉर्मेशन है क्रिप्टो से के हवाले से, वो भी आपने लाज़मी सुननी है। सबसे पहले अगर आप बिटकॉइन का मार्केट कैपिटल देखें तो वो 1 ट्रिलियन से नीचे है। ये 1 ट्रिलियन के ऊपर जाएगा तो ना सिर्फ बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर जाएगी बल्कि पूरी मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होने की वजह से दूसरे आल्ट कॉइन्स की प्राइसेस भी ऊपर जाएँगी। लेकिन सबसे पहले अगर बिटकॉइन के चार्ट में जाके आप थोड़ा-सा प्राइस का जायज़ा लें। मैंने फिबोनाची टूल यूज़ किया है जो कि प्राइस मूवमेंट, प्राइस को गेस करने में बहुत हेल्प करता है कि प्राइस कहाँ जाके वापस रिटर्न हो सकती है, कहाँ पे जाके बाउंस हो सकती है। तो फिबोनाची के टूल पे अगर आप इस वाली रेशियो को देखें, ये 0.382 वाली, तो बिटकॉइन अभी जो है इस रेशियो को क्रॉस नहीं, गो के ये वाली कैंडल, ये 1 डे चार्ट मैंने खोला हुआ है बिटकॉइन का और आप देख रहे हैं कि अभी तक ये जो बेरिश कैंडल बन ली है इसने इसको ब्रेक नहीं किया। अगर तो ये ब्रेक कर जाती है और उसके अगले दिन वाली कैंडल भी इस रेशियो से नीचे होती है तो मार्केट मजीद नीचे क्रैश करेगी, 41,000 को जा सकती है। और इसके बाद जो है वो अगर उसको भी ब्रेक करती है तो 38,500 पे जा सकती है, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि मार्केट में आपको पता है जो इस माह के स्टार्ट में एल सल्वाडोर में जब बिटकॉइन डे मनाया गया तो उस दिन सारे बिटकॉइन एक्सचेंजेस ने उस अपॉर्चुनिटी को एक तरह का एक्सप्लॉइट किया अपने हक में। उन्होंने अपने अकाउंट वॉश करने के लिए यूजर्स जो उनके ऊपर फ्यूचर ट्रेड लगा के बैठे हुए थे इस उम्मीद के साथ कि बिटकॉइन डे है, प्राइस ऊपर जाएगी, उन्होंने सबके अकाउंट वॉश किए मार्केट मैनिपुलेट करके। उसके बाद एवरग्रांडे का आया जो कि मैंने आपको बताया कि कल उसका भी वो भी क्राइसिस जो है वो रिजॉल्व होने की तरफ जा रहा है। तो कभी इम्कान यही है कि बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो नीचे नहीं ड्रॉप होगी और अगर ये वाली कैंडल इस रेशियो को ब्रेक नहीं करती है, ऊपर जाती है, तो हम उम्मीद करते हैं आज या कल के दिन में बिटकॉइन की वैल्यू 47,300 प्लस हो सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो ऑल इन गुड, बिटकॉइन प्राइस जो है वो दोबारा अपने 50,000 रेजिस्टेंस की तरफ सफर करेगी। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले फ्यूचर ट्रेड वगैरह। अगर आप देखें तो ये आज आज बड़ा हाईली वोलाटाइल डे होगा। मैं बार-बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। आपने बड़ी केयरफुली, जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, 2 काम होते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट निकालते हैं या आपका अकाउंट वॉश हो जाता है या आप ट्रेड में फँस जाते हैं। तो आज आप ट्रेड करने में बड़ी एहतियात करें, बड़े अच्छे सोच-विचार करके फिर आप एंट्री लेनी है आपने मार्केट से या आपने एग्ज़िट लेना है। तो अगर ये जो आप फ्यूचर ट्रेड्स वगैरह एक्सपायर होती हैं, ये टाइम टू टाइम होती रहती हैं, 3 माह का पीरियड, इस तरह का ख़ास मुख्तसर वक़्त में फ्यूचर ट्रेड लोग किसी भी एसेट की जो प्राइस है वो फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी प्राइस इस खास मुद्दत में ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो आज का दिन वो एक्सपायर होनी है सारी। तो आप देख रहे हैं इस वक्त सारी आपको ज़्यादातर जो कॉल्स नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी बुलिश हैं। तो जितने ट्रेडर्स हैं मार्केट बिटकॉइन के ऊपर जो है वो बुलिश की ट्रेल लगा के बैठे हैं। अब अल्लाह ना करे शायद दोबारा जो एक्सचेंजेस हैं इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए फिर दोबारा अकाउंट वॉश करने के लिए मार्केट को मैनिपुलेट ना करें। अगर नहीं करती तो कोई ऐसा बुरी न्यूज़ नहीं है। जो गुड न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, वो है ट्विटर की। ट्विटर 2 किस्म की पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में छोड़ने जा रहा है। एक तो बिटकॉइन को एज़ वो टिप के तौर पे एज़ पेमेंट मेथड, जिसमें यूज़र्स जो हैं वो जो क्रिएटर्स होंगे उनको टिप वगैरह शेयर करेंगे, उनको पे करेंगे। तो एक तो ये, दूसरा जो ट्विटर है वो एनएफटी का भी स्ट्रक्चर बिटकॉइन के ऊपर बिल्ड करने जा रहा है। वो कैसे होगा अभी तक कोई आइडिया नहीं है क्योंकि आपको पता है कि एनएफटीज़ वगैरह तो काम है इथेरियम का, सोलाना का, कार्डेनो का, लूना का, मतलब एवलांच का, टीजूस का, मतलब ये वो जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें तो एनएफटीज़ वगैरह तो बिटकॉइन का नहीं है। अब ये किस तरह का स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं वो देखने वाली है। ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करने का मकसद भाइयों दोस्तों, इसको ज़रा बड़े गौर से समझिएगा। बिटकॉइन की वैल्यू अभी 2017 में 19,000 को टच करके नीचे गई, 3,000 को टच करके फिर ऊपर नीचे होती रही। लेकिन अचानक पिछले साल नवंबर 2020 के दौरान शायद, यानी पिछले साल थर्ड क्वार्टर में या फोर्थ क्वार्टर के स्टार्ट में
पेपाल ने एकदम ऐलान किया कि वो बिटकॉइन अपने यूजर्स को बिटकॉइन की बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देंगे। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक पेपाल ने पूरी दुनिया में जितने उसके ग्लोबल यूजर्स हैं सबको भी फैसिलिटेट नहीं किया। कुछ कंट्रीज को के यूजर्स को उसने फैसिलिटेट किया कि वो बाइंग सेलिंग पेपाल के जरिए कर सकते हैं। अब इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि अगर पेपाल पूरे ग्लोबल यूजर्स को अलाउ करे कि वो बिटकॉइन बाय सेल कर सकते हैं, तो कितना ज्यादा कैपिटल आएगा क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। और यही वो एक्चुअली वो मौका था, वो इंसिडेंट था जिसके बाद ना सिर्फ बिटकॉइन की प्राइस 10,000 से ऊपर 64,000 को क्रॉस की। जाहिर बात है इस दौरान सिर्फ पेपाल नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन की ग्लोबल अडॉप्शन बढ़ती गई, इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े वेल्स की इन्वेस्टमेंट आती गई, इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट ये आती रही, लेकिन जो ट्रिगर करने वाली चीज़ थी वो पेपाल कंपनी है। तो यही मैं आपको बताता हूँ, ये जो बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज होती हैं, वो बेशक सोशल मीडिया ऐप है या वो पेमेंट मेथड है या वो टेस्ला है या वो माइक्रो स्ट्रेटेजी है या वो आर्ट आर्ट इन्वेस्टमेंट है, जितनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट करते जाते हैं, उनको एम्ब्रेस करते जाते हैं, उतनी ज़्यादा मार्केट में सेंटिमेंट्स उन एसेट्स के बढ़ते जाते हैं और मजीद पैसा, जितना पैसा आता है उतने आप जैसे जो अर्ली होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट होता है। तो ये बेहतरीन टाइम है जो आप ये देख रहे हैं, ये ट्विटर जो फैसिलिटेट करेगा। एक तो ये एंड्रॉयड मोबाइल यूजर्स को नहीं, सिर्फ जो आईफोन के यूजर्स हैं उनके लिए ये टिप वाली ये अभी स्टार्ट हो रहा है। शायद इस वजह से जब जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो दूसरी जो मोबाइल जो डिवाइसेस हैं उन पर भी ये टिप वगैरह का सिस्टम लॉन्च करेंगे। अच्छा, इस न्यूज़ के हवाले से एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि इनका जो सेटअप कर रही है कंपनी, स्ट्राइक नाम की, मेरा ख्याल है ये देखिए स्ट्राइक नाम की ऐप है जो फैसिलिटेट कर रही है ट्विटर को, जैक डॉर्सी को की एप्लीकेशन को, जिसके ज़रिए यूज़र्स जो हैं वो एक दूसरे को टिप्स देंगे। ये स्ट्राइक वही एप्लीकेशन है जिसने एल सल्वाडोर में लाइटनिंग नेटवर्क के ज़रिए बिटकॉइन की जो एक ख्वाब था कि वो एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बन जाए, वो ख्वाब पूरा करने की तरफ इसने स्ट्राइक ने अपना सफ़र जारी किया हुआ है। एल सल्वाडोर में उसने प्रैक्टिस की, अब ट्विटर की तरफ आ रहा है। अब पता नहीं आने वाले दिनों में किसी और कंट्री में जाके इस तरह का सेटअप लगाते हैं। आप इमेजिन करें अगर ये स्ट्राइक इसी तरह के पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट्स करती जाए और रिजल्ट देती जाए, तो बिटकॉइन ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू कंसीडर किया जाता था, जब वो पेमेंट मेथड भी कंसीडर होना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ ये जो टेप रूट का अपडेट आ रहा है अगले माह नवंबर में, शायद नवंबर में आ रहा है, तो उस वक्त अगर बिटकॉइन का नेटवर्क भी एक तरह का इकोसिस्टम हो जाता है जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लॉन्च होंगे, तो आप इमेजिन करें ये जो दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो आल्ट कॉइन्स हैं, जो कि बिटकॉइन का कैपिटल इस वजह से कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लॉन्च होते। तो जब बिटकॉइन का ये वाला भी हो जाएगा, तो अब इमेजिन करें बिटकॉइन की जो वैल्यू लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि इस साल के एंड तक 1 लाख या 2 लाख, इवन कोई कोई तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं $2.5 लाख तक उसकी वैल्यू जा सकती है। तो ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं रहेगा। अच्छा, अब इथीरियम की तरफ आते हैं। इथीरियम काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेशर में नज़र आ रहा है। इधर भी मैंने फिबोनाची टूल कंसिडर किया हुआ है, ड्रा किया हुआ है ताकि प्राइस मूवमेंट देखें। फिलहाल जो इथेरियम की प्राइस है वो नीचे इस रेशो की तरफ जा रही है 0.236 फिबोनाची की, और अगर यानी इसका सफ़र तकरीबन 2900 की वैल्यू की तरफ जा रहा है। आपने अगर इथेरियम यहाँ पे बाय करना है तो अभी यहाँ पे बाय ना करें, आप यहाँ पे इसका बाइंग आर्डर लगा दें तकरीबन 29,900 के करीब। यहाँ पे आप बाय आर्डर लगा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इथेरियम की प्राइस जो है वो यहाँ से ड्रॉप करेगी। आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि यार इथेरियम के ऊपर लोग जो हैं वो गिव अप कर रहे हैं कि यार इथेरियम बावजूद इसके कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो क्यों इसकी प्राइस जो है वो दूसरे, अगर इनके कंपटीटर्स की तरफ देखा जाए, सोलाना, कार्डानो, पोल्काडॉट, इन जैसे जो दूसरे इसके किलर्स जिनको कंसीडर किया जाए उसके साथ कंपेयर किया जाए, तो इथेरियम की प्राइस जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में नज़र आती है। आप यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, ये देखें, तकरीबन पिछले 1 माह से अगर आप इथेरियम की प्राइस देखें तो पिछले 1 माह से इसकी प्राइस जो है वो डाउन है, लेकिन अगर इसको दूसरे कॉइन्स के साथ कंपेयर करें तो आपको महसूस होगा। लेकिन भाइयों, ये मैं आपको बात बताता चलूं, इथेरियम को फर्स्ट मूवर का बहुत एडवांटेज है। ये मत भूलें, इथेरियम भी स्टोर ऑफ वैल्यू की तरफ की तरफ उसका सफ़र जारी है।
अब वो अपने कॉइन्स बर्न कर रहा है, उसका मतलब ये है कि अपनी सप्लाई वो कम कर रहा है। और रही बात डिमांड की, आप इमेजिन करें जितने इस वक्त क्रिप्टो मार्केट के बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, ओपन सी एनएफटीज का जॉइंट है, यानी एनएफटी के जितने प्लेटफॉर्म है इस वक्त आपको क्रिप्टो मार्केट में नजर आते हैं, उनका नंबर वन ओपन सी है। वो किस पे है? इथेरियम के ऊपर। अच्छा, अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करते हैं तो देर आर नंबर ऑफ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस इन क्रिप्टो मार्केट। नंबर वन कौन है? यूनिस्वाप। वो किस पे है? इथेरियम पे है। इसी तरह टेथर जो है वो भी मैक्सिमम जो उसकी ट्रेड्स हो रही हैं वो सारी इथेरियम के ऊपर हो रही हैं, जो कि टेथर स्कैम है, यूएसडीटी है। खुदारा अपने फंड्स को किसी और स्टेबल कॉइन में मूव करें इससे पहले कि आपके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाए। आप BUSD यूज कर लें, आप USDC यूज कर लें। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो लूना का USD सबसे बेस्ट है मेरी नजर में। अच्छा, अब आते हैं गेमिंग टोकन। आपको मार्केट में बेशुमार क्रिप्टो गेम्स नजर आएंगी। कौन सी नंबर वन क्रिप्टो गेम है? ऑक्सी इन्फिनिटी। वो किसके ऊपर है? इथेरियम के ऊपर है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह मेटामास्क, अगर वॉलेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर वॉलेट कौन सा है? मेटामास्क। किसके ऊपर है? इथेरियम के ऊपर। तो इन अदर वर्ड्स, आप इथेरियम की इस वक्त प्राइस को देख के थोड़ा घबरा तो रहे होंगे, लेकिन भाइयों लॉन्ग टर्म के लिए इससे अच्छा प्रोजेक्ट कोई नहीं है। मैं समझता हूं ये जितना नीचे डिप करता है, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इथेरियम के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, अब आगे आगे आते हैं जी। ये एक स्कैम हुआ है, ये मैं आपके साथ न्यूज़ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मेरे साथ एक मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड ने कांटेक्ट किया। उसने कहा कार्डानो का समिट आ रहा है और ये चार्ल्स हास्किंसन गिव अवे दे रहा है। गिव अवे किस तरह का था? एक स्कैमर ने चार्ल्स हास्किंसन के नाम का चैनल बनाया, उसी की पिक्चर लगाई और कहा कि हम लोगों को कितने लाख कार्डानो फ्री दे रहे हैं। लेकिन उसका तरीका क्या है कि आप हमें 1,000 कार्डानो भेजें, जिस एड्रेस के जरिए भेजेंगे उसी एड्रेस पे हम आपको $2,000 देंगे। सेम इसी तरह की वारदात वारदात मेरे भाइयों ये स्कैमर ने डाली है। bitcoin.org की नाम की एक डोमेन उसने ली, थोड़ा सा डिफरेंट करके वर्ड्स को। डोमेन के बाद उसने बिटकॉइन ORG बन के इम्पर्सोनेट करके बहरूपिया बन के लोगों को कहा कि आप गिव अवे में कर रहा हूँ, बिटकॉइन दे रहा हूँ, अगर आप साइन अप करते हैं और इस एड्रेस पे सेंड करें। आपने इस तरह के स्कैम्स में नहीं आना। कोई भी क्रिप्टो करेंसी गिव अवे नहीं करती। गिव अवे ये नहीं होता कि आप फंड्स दें तो आपको रिटर्न करेंगे। कई स्कैमर्स इस तरह के होते हैं, गिव अवे इस तरह करते हैं कि आपको कहते हैं कि अपनी प्राइवेट की, अपने सीड फ्रेजेस शेयर करें। ना आपने कभी भी किसी को अपने प्राइवेट की सीड फ्रेजेस शेयर करने हैं क्योंकि वो आपको फ्री में कॉइन्स दे रहा है। ना ये गिव अवे, खसूसन ये जो बड़े एस्टेब्लिश कॉइन होते हैं ये गिव अवे नहीं करते। फॉर गॉड सेक, ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करें ताकि आपके साथ स्कैम ना हो जाए। अच्छा, कार्डानो की तरफ आते हैं जी। पहले थोड़ा सा इसकी प्राइस को, चार्ट को देख लेते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कार्डानो इस प्राइस को की रिस्पेक्ट करते हुए, फिबोनाची टूल की इस रेशो को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे ड्रॉप हो रही है। अब पता नहीं यहाँ से ऊपर जाती है या नहीं। अगर नीचे आती है, आपने अगर कार्डानो बाय करना है तो ये वाली बेस्ट जगह है जहां पे आप बाय कर सकते हैं। तकरीबन $2.10 पे आप बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर तो मार्केट नीचे जाती है तो आपका ऑर्डर, जो बाय ऑर्डर जो है वो हिट हो जाएगा और आप इंतजार करें, मार्केट फिर ऊपर जाती है तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, अब कार्डेनो का बहुत बड़ा इवेंट है, वो 25 सितंबर, ये आपको नजर आ रहा है। इनकी समिट होने जा रही है पूरी दुनिया में। मुख्तलिफ सिटीज इन्होंने डिसाइड की हैं, लंदन, कैपटाउन, न्यूयॉर्क, मियामी, बर्लिन। ये सारी जगह आपस में वर्चुअल और फिजिकल वो अपनी समिट करने जा रहे हैं। और यानी कल के दिन और परसों के दिन, सैटरडे संडे को होनी है। तो इस दौरान कार्डानो की प्राइस, उम्मीद की जा रही है कि कार्डानो की प्राइस इसके बाद बूस्ट करेगी क्योंकि इस समिट के अंदर बहुत से जो मार्केट में टोकन्स हैं, डीफाई टोकन्स हैं, एनएफटीज हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा कार्डानो की तरफ। जब समिट होगी, समिट में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होंगी जिसको जो बड़े बड़े वीसीज हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इकोसिस्टम्स हैं ब्लॉकचेन्स के ऊपर अपने टोकन्स लॉन्च करते हैं, वो इस समिट के बाद मुमकिन है अपने टोकन्स लॉन्च करें। तो अगर जहां कहीं आपको मौका मिलता है लोएस्ट प्राइस पे आप कार्डानो बाय करने का, आप लाजमी बाय करें। अच्छा, एवलांच की तरफ आए जी। एवलांच जो है इस वक्त यूं समझें कि सबसे ज्यादा फेवरेट कॉइन और हॉट कॉइन है।
अगर हम पिछले 1 माह की बात करें तो 1 माह में तकरीबन ये 38% अप गया है। अगर आप 90 डे पिछले 9 माह की 3 माह की बात करें तो 3 माह के अंदर इसकी वैल्यू 600 गुना बढ़ी है। तो ऑल टाइम हाई इसने फिर दोबारा बनाया है, अपना ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है। 79 डॉलर, ये मैं अभी आपको चार्ट में जाके दिखाता हूँ। ये देखें 79, इसने फिर ये 4 आवर चार्ट पे हूँ, मेरा ख्याल है कल इसने फिर अपना ऑल टाइम हाई बना के फिर ये नीचे आ गया। अगर आपने एवलांच को बाय करना है तो आपके लिए जो बेस्ट प्राइस बन सकती है वो 68,050 सेंट हो सकती है। यहाँ पे आप बाइंग आर्डर लगा सकते हैं। अगर नहीं, ज्यादा बेस्ट ये है कि आप यहाँ पे बाय आर्डर लगा दें। ठीक है, अब ये मार्केट इसकी क्यों एवलांच की ऊपर जा रही है, जाहिर बात है एवलांच भी, इसको भी इथेरियम किलर बोलते हैं। एनएफटी, वो आजकल एनएफटी और डीफाई टोकन्स, ये ऐसे वो हॉट टॉपिक्स हैं जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, खसूसन जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको उठा के ऊपर ले जाते हैं। और एवलांच की वजह जो है वो प्राइस इंक्रीज उसकी देख रहे हैं आप, ये मंथली एक्टिव एड्रेसेस हैं इथेरियम, जो एवलांच के जो यूजर्स हैं उनकी तादाद जो है उसमें इजाफा हो रहा है। ये डेली ट्रांजैक्शंस भी आप देख रहे हैं कितनी स्पाइक आ रही हैं इस इनके ब्लॉकचेन के ऊपर। इसी तरह क्यूमुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो इनके ऊपर हो रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह के, वो इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वो भी आपको स्पाइक नजर आ रही है। और डेली फीस बर्निंग, इसकी जो फीस बर्न हो रही है एवलांच के ऊपर, वो भी आप देख रहे हैं स्पाइक पकड़ रही है। तो ये वजह थी एवलांच की। आगे आते हैं जी, आगे एक चीज मैं आपको ये आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये अभी हालिया एक सर्वे था, उस सर्वे में ये कहा गया कि 45% जो क्रिप्टो इंथ्यूजिस्ट जो यूजर्स हैं वो इस वजह से क्रिप्टो करेंसी में पैसे डालते हैं कि उनकी कोई ना कोई फेवरेट सेलिब्रिटी, कोई ना कोई ऐसा फेवरेट बंदा जिसको वो फॉलो करके, जैसे यूट्यूबर्स हो सकते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, जैसे कोई शोबिस की सेलेब कोई शख्सियत हो सकती है, तो दूसरों को देख के वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, कभी भी किसी के कहने पे, किसी से इन्फ्लुएंस होके, इवन मेरे से भी इन्फ्लुएंस होके आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करने। इन्वेस्टमेंट आपने खुद लर्न करके, जब तक आप लर्न नहीं करते आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें क्रिप्टो मार्केट में। इट्स नेवर एवर टू लेट। कभी भी आप क्रिप्टो मार्केट में लेट नहीं है। ये मत अपने आप को फोमो में डालें कि मैं यार ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर जाऊं। अपॉर्चुनिटीज क्रिप्टो मार्केट में शुरू से, जब से ये मार्केट ने आंखें खोली है उस वक्त से लेके अभी तक अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। और अभी अगर आप क्रिप्टो मार्केट को देखें ओवरऑल, तो अभी तो ये सिर्फ उसका फर्स्ट स्टेप है। तो अभी तो आगे इसकी ग्लोबल रिकग्निशन का ये भी स्टार्ट है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं हुई। खुदारा ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें, सिर्फ मेरे चैनल से नहीं, दूसरों के चैनल्स को भी फॉलो करें, दूसरों को के माइंड्स को भी पढ़ें। मैं ही दुनिया में ज़्यादा समझदार नहीं बैठा हूँ। मैं तो अक्सर, बल्कि मैं क्या कहता हूँ, मेरे अक्सर आप वीडियोस के नीचे कमेंट देखें, लोग कहते हैं मेरे से बड़ा नालायक आदमी कोई नहीं है। तो आप सबसे पहले लर्न करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें।